हेलो, आप सभी का स्वागत है टीचिंग बाय आर के महतो यूट्यूब चैनल पर। पहली बार विजिट करें इस चैनल पर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लगातार आपके इन्फॉर्मेशन अपडेट स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट तक मिलते चलेगा। बात करेंगे झारखंड उत्पाद सिपाही या झारखंड पुलिस, झारखंड कार्यकर्ता, एलडीसी, झारखंड स्टेनो, ये झारखंड की जो भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट है। अपडेट अब तक मिलते रहेगा। झारखंड जीके को लगातार प्रैक्टिस सेट शुरुआत कर चुके हैं। प्रैक्टिस सेट ये 2 है, प्रैक्टिस सेट 1 पहले भी हमने कंप्लीट करा दिया हो, तो ये जाके आप लोग देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में होगा। ठीक है, झारखंड उत्पाद सिपाही या झारखंड जीके के नाम पर होगा, वो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका एग्जाम तक लगातार ऐसे क्वेश्चंस में लेके आऊँगा जो आपका एग्जाम में डायरेक्ट हिट करने वाला है। ठीक है, अब झारखंड की जो भी एग्ज़ाम बाकी है वो पेंडिंग पड़ा एग्ज़ाम जो है यथाशीघ्र जो है प्रकाशित किया जाएगा ऑफिशियल साइट पर, और एग्ज़ाम जो है अपनी सुचारू डेट पर जो है चलने वाली है। तो आप लोग तैयारी करना शुरू कर दीजिए। आप लोग झारखंड के जो भी है फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं, ठीक है, और बाकी आप लोग अपडेट देते रहेंगे इस चैनल के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट 2। पहला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, आंसर दीजिएगा। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन को हम डिटेल्स में समझेंगे, इसलिए आप लोग उम्मीद करता हूँ कि आप लोग नोट करते रहिएगा। ठीक है, यदि जान रहे हैं तो बेटर है, और नहीं जान रहे हैं तो जरूर नोट कर लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम में बेनिफिशियल जरूर होगा। तो पहला क्वेश्चन देख रहे हैं कि शिबू सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री कितनी बार बने हैं। पहला क्वेश्चन से आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन को सुनिएगा कि शिबू सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री कितनी बार बने हैं। ठीक है, आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा झारखंड के लिए, इसलिए ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। शिबू सोरेन जो है झारखंड के 3 बार मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, पहले बार शिबू सोरेन जो बने थे वो 2 मार्च 2005 को बने थे। कब बने थे कि 2005 को सबसे पहले शिबू सोरेन मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, 2005 से लेकर 2006 तक रहे उन्होंने। उसके बाद शिबू सोरेन 2008 बने, 2006 तक रहा इसका कार्यकाल, फिर 2008 से, ठीक है, इसके बीच में जो है मोदोकोड़ा ये अर्जुन मुंडा का कार्यकाल था 5 और 6 में। ठीक है, ठीक है, क्योंकि शिबू सोरेन था 2005 से लेकर 22 मार्च 2005 तक था, 5 तक था। ठीक है, क्योंकि इसका कार्यकाल जो है बहुत कम था, करीब 10 दिन के लिए पहली बार बने थे, मात्र 10 दिन के लिए। ठीक है, 10 डेज के लिए पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, 10 दिन के लिए। उसके बाद जो है 2005 से लेकर 2006 तक अर्जुन मुंडा का कार्यकाल था, फिर मोदोकोड़ा आया, फिर शिबू सोरेन फिर बना। ठीक है, 2008 में शिबू सोरेन का कार्यकाल था और 2009 तक यह चला। ठीक है, मान के करीब करीब मान के चल सकते हैं कि करीब करीब 6 महीने से ज़्यादा कार्यकाल था। ठीक है, उसके बाद शिबू सोरेन का फिर कार्यकाल 2009 में आता है। ठीक है, क्योंकि इसके बीच में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया था। उसके बाद फिर शिबू सोरेन 30 दिसंबर 2009 को फिर पुनः झारखंड के मुख्यमंत्री बने थे, और 1 जून 2010 तक इसका कार्यकाल रहा। इसका मतलब देखा जाए तो ये 3 जो है कार्यकाल जो शिबू सोरेन का रहा 2005 से 2005 तक, यानी 10 दिन के लिए, और 2008 से लेकर 2009 तक, और फिर राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद 2009 से लेकर 2010 तक शिबू सोरेन का कार्यकाल झारखंड में रहा। तो झारखंड के जो मुख्यमंत्री बने हैं शिबू सोरेन, वो 3 बार बने। और इसके बीच में यदि पूछा जाए कि झारखंड में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लागू हुआ था, तो आप आंसर दीजिएगा 2 बार। ठीक है, पहले बार लगा था शिबू सोरेन के कार्यकाल में 19 जनवरी 2019 को, और उसके बाद दूसरा शिबू सोरेन के कार्यकाल में लगा था 1 जून 2010 को। ठीक है, क्लियर है, ये क्वेश्चन पूछेगा आपको। ठीक है, याद रखिए सबसे ज़्यादा जो राष्ट्रपति शासन था वो 344 दिन तक था, वो आपका शिबू सोरेन के कार्यकाल के बाद ही लगा था ये। ठीक है, उसी के कार्यकाल में ही लगा था, यानी 19 जनवरी 2009 को। ठीक है, 334 दिन के लिए लगा था। तो सारी चीज़ आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, रखिएगा याद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि झारखंड के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे। अगला क्वेश्चन से पूछा जा रहा है कि झारखंड के जो है प्रथम मुख्य सचिव कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, विजय शंकर दुबे। ठीक है, विजय शंकर दुबे कौन थे, झारखंड के प्रथम मुख्य सचिव थे। ठीक है, बात किया जाए मंगल बनर्जी, ये कौन थे, तो मंगल जो बनर्जी थे, मंगलम बनर्जी जो थे वो प्रथम महाधिवक्ता थे। ठीक है, प्रथम झारखंड के प्रथम महाधिवक्ता
महाधिवक्ता, ठीक है, महाधिवक्ता थे, ठीक है, इसको नोट करके रखिएगा। फटिंग चंद्र हेम्ब्रम जो थे वो आपको पता होगा, ये जेपीएससी के प्रथम अध्यक्ष थे। जेपीएससी के प्रथम क्या थे? अध्यक्ष थे। जेपीएससी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? फटिंग चंद्र हेम्ब्रम। और द्रौपदी मुर्मू जो थे पहले महिला, ठीक है, पहले महिला राज्यपाल थे, ठीक है। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो आप बोलिएगा द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। अभी वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जो है वो भारत के राष्ट्रपति है, ठीक है। तो सारे चीज़ आप लोग नोट करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। ये क्वेश्चन आ रहा है कि टिस्को का पूरा रूप क्या है? टिस्को का पूरा रूप क्या है, ठीक है। पहले इसका नाम था टिस्को, बाद में टाटा स्टील पड़ा, ठीक है। तो टिस्को की स्थापना जो, पहले इसका स्थापना जानते हैं, ठीक है। इसकी स्थापना जो हुआ था वो 26 अगस्त 1907 को हुआ था, ठीक है। किसने किया था? दौराबाजी जी टाटा ने किया था, ठीक है। और ये साक्षी यानी जमशेदपुर में ही स्थित है। इसका पूरा रूप यानी फुल फॉर्म देखा जाए तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी बिल्कुल सही है। टाटा इंडस्ट्रियल एंड स्टील कंपनी, इंडस्ट्रियल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को का पूरा रूप है, ठीक है, यानी फुल फॉर्म है। यहाँ जो होता है इसका हेड क्वार्टर देखा जाए तो टिस्को का जो हेड क्वार्टर होता है, हेड क्वार्टर कभी पूछता है कहाँ है तो मुंबई में है, ठीक है। इसको आप लोग नोट करके रखिएगा। टिस्को का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है? मुंबई में है। और ये जो है टिस्को कहाँ पर स्थित है? जमशेदपुर साक्षी नामक स्थान पर। यह भारत का पहला और सबसे बड़ा लौह एवं इस्पात संयंत्र माना जाता है। ये कौन सा नदी पर है तो पूछ सकता है, तो बोलिएगा पूर्वी सिंहभूम जिला में ये है, यानी जमशेदपुर में स्वर्ण रेखा वो खरखई नदी के किनारे पर ये स्थित है, ठीक है। और इसकी स्थापना किसने किया था? दौराबाजी जी टाटा ने, ठीक है, किया था। और 1911 ईस्वी में इस संयंत्र से लोहा तथा 1914 ईस्वी में इस्पात का उत्पादन यानी स्टार्टिंग हो गया था, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है, क्लियर है। अब अगला जो क्वेश्चन से पूछा जा रहा है कि टाटा पिगमेंट की स्थापना कब हुआ था? तो टाटा पिगमेंट की स्थापना कब हुआ था? 1927 में। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1927 में। 1920 में क्या हुआ था तो बोलिएगा सर 1920 में द टिन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया आया था। दी टिन प्लेट टिन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया, दी टीन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया आए थे। इसका भी ये जमशेदपुर में ही है। यहाँ पर टीन का उत्पादन होता है। टाटा स्टील जो होता है इसकी अनुमति एक कंपनी है, अनुगामी कंपनी भी बोल सकते हैं, ठीक है। 1907 में टाटा पिगमेंट आया, ठीक है। इसका स्थापना जमशेदपुर में ही हुआ था। यहाँ पर लो ऑक्साइड गला जाता है, यहाँ पर लो ऑक्साइड का होता है, याद रखिएगा। टाटा पिगमेंट पे क्या क्या बनता है? लो ऑक्साइड का बनता है, लो ऑक्साइड, ठीक है। और 1920 में टाटा टिन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया, ये भी जमशेदपुर में ही है, ठीक है, जमशेदपुर में ही है, ठीक है। यहाँ पर जो बनता है वो टीन बनता है। उसके बाद 1945 वाला जो होता है वो है टेल्को, ठीक है, टेल्को। ये जो है 1945 में इसका स्थापना हुआ, जमशेदपुर में है। यहाँ पर जो है भारी वाहन बनता है, गाड़ी उड़ी जो बनता है ना वो टेल्को बनाता है, ठीक है। और 1907 में फाइनली जो है टाटा टिस्को, है ना, टिस्को, अभी हम बात की 1907 में, है ना, टिस्को। और टिस्को मतलब टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, 26 अगस्त 1907 में, दौराबाजी जी टाटा, ठीक है। हेडक्वार्टर बम्बई। ये सारे डिस्कस कर चुके हैं अभी, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है। टेल्को भी क्वेश्चन पूछता है जो अभी 1945 में वाला बात किया हम, ठीक है। तो ये बड़ा वाहन बनता है, बड़ा बड़ा गाड़ी बनता है। यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनी भी है। और 1903 में इसका नामांकन चेंज करके टाटा मोटर्स रखा गया।
ठीक है। बाद में इसका चेंज कर दिया गया, टेल्को था ना पहले, अभी 2003 में इसका नाम चेंज करके टाटा मोटर्स रखा गया, टाटा मोटर्स। ध्यान रखिएगा, इसका टाटा मोटर्स का नाम रखा गया 2003 में, टेल्को का नाम चेंज करके टाटा मोटर्स 2003 में रखा गया। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि दामोदर नदी घाटी परियोजना में कितने बांध हैं। ऑप्शन है 6, 7, 8 और 10। तो दामोदर नदी घाटी में देखा जाए परियोजना में, जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्टकट में डीवीसी, ठीक है, डीवीसी बोलते हैं, ठीक है, डीवीसी बोला जाता है इसको शॉर्टकट में, ठीक है, दामोदर घाटी निगम। इसकी सबसे पहले आपको याद रखना है इसकी स्थापना कब हुआ था। तो इसकी स्थापना आप लोग नोट करके रखिएगा, एग्जाम में पूछता है। तो 7 जुलाई 1948 ईस्वी को इसका स्थापना हुआ था। 7 जुलाई 1948 को इसकी स्थापना हुआ था। और इसका जो हेड क्वार्टर है, डीवीसी का जो हेड क्वार्टर है वो आपका है कोलकाता में, ठीक है, कहाँ पर है, कोलकाता में है, ठीक है। डीवीसी एक प्रकार क्या है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, जो झारखंड हो या वेस्ट बंगाल हो, इसका एक संयुक्त परियोजना कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। यह परियोजना जो है वो अमेरिका के टेनेसी घाटी परियोजना से प्रेरित था। और इसमें यदि हम बात करें बांधों की कुल संख्या, तो इसमें 8 बांध है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। इसमें कितने बांध है, 8 बांध है। अब लिखने चाहेंगे तो लिख सकते हैं। 8 बांध में पहला आएगा तेलैया, मैथन आएगा, बांधबाड़ी आएगा, ठीक है, पंचायत आएगा, अय्यर आएगा, बोकारो आएगा और कोणार्क आएगा। ये 8 जो बांध हैं वो आपका दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत आता है। इसमें से तेलैया, मैथन और बालपहाड़ी जो आता है वो दामोदर घाटी की सहायक बराकर नदी पर स्थित है। बाकी पंचायत, अय्यर जो और बैरमो जो हो वो दामोदर नदी पर है। और बोकारो या कोणार्क जो है कोणार्क नदी पर, और बोकारो है दामोदर की सहायक बोकर नदी पर, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि देश के कुल खनिज का लगभग प्रतिशत झारखंड में पाया जाता है। आपको बताना है कि देश में कुल खनिज जितना पाया जाता है उसमें झारखंड में कितना % पाया जाता है। ऑप्शन है 30%, 40%, 50% और 60%। चलिए इसका आंसर दीजिए। तो खनिज के मामले में देखा जाए तो झारखंड को भारत का रूर कहा जाता है, ठीक है। झारखंड को क्या कहा जाता है, भारत का रूर। भारत का रूर क्यों कहा जाता है पता है, क्योंकि ये खनिज का भंडार है। यहाँ पर यदि खनिज का देखा जाए पूरे भारत के दृष्टिकोण से तो 40% यहाँ पर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। यानी भारत का रूर कहा जाता है झारखंड को। यहाँ पर जो खनिज का भंडार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो पहला स्थान रखता है कोयला का, जिसको हम बोलते हैं कोल। इसका पहला स्थान है, फर्स्ट पोजीशन है, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन में कोयला आएगा, ठीक है। दूसरा पोजीशन में कॉपर आएगा। सेकंड देखा जाए तो कॉपर का स्थान है, जिसको हम बोलते हैं तांबा, ठीक है। और तीसरा में होता है ग्रेनाइट, ठीक है। चौथा में आएगा फायर फ्लो, और पांचवा में वर्मिकुलाइट, छठा में आएगा चाइना क्ले, और सातवां में आएगा फल्सपार। ये सारा चीज़ आप लोग नोट करके रखिएगा। फिर से रिपीट कर रहे हैं, चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं। पहला स्थान आता है खनिज के मामले में कोयला, जो झरिया धनबाद के लिए फेमस है। दूसरा स्थान आता है खनिज में तांबा, कॉपर, ठीक है। और तीसरा पोजीशन में आता है ग्रेनाइट। चौथा में आता है फायर क्ले। पांचवा में आता है वर्निकुलाइट। छठा में आता है चाइना क्ले। सातवां में आता है फल्सपार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम अयस्क जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है। मैग्नीशियम अयस्क जो होता है सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो मैग्नीशियम यदि बात की जाए तो झारखंड में मैग्नीशियम अयस्क को केंद्र जो है सिंहभूम क्षेत्र को माना जाता है, ना कि धनबाद और हजारीबाग कोडरमा को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंहभूम क्षेत्र को, ठीक है। यहाँ पर मैग्नीशियम ज़्यादा पाया जाता है। यानी राज्य में, यानी झारखंड राज्य में लगभग 13.7 मिलियन टन जो होता है, मिलियन टन यहाँ पर मैग्नीज पाया जाता है। मैग्नीज का भंडार है, ठीक है। यानी झारखंड के लगभग 13.7 मिलियन टन जो होता है ये खनिज का भंडार आपका सिंहभूम क्षेत्र में मिलेगा, ठीक है।
मैंगनीज का प्रयोग जो होता है इस्पात बनाने में किया जाता है। सूखी बैटरी है ना, ड्राई सेल जिसको ड्राई बैटरी बोलते हैं, रासायनिक उद्योगों में किया जाता है। यह जो है कौन सा क्रम के चट्टान में पाया जाता है, ये भी आपसे पूछेगा। चट्टान का क्रम में तो धारवाड़ चरण में, धारवाड़ चट्टान। धारवाड़ क्रम का जो चट्टान होता है उसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। सिंहभूम क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पाया जाएगा। पूरे राज्य में लगभग 13.7 मिलियन टन इसमें खनिज का भंडार सिंहभूम क्षेत्र में ही होगा। धनबाद के लिए आपका झरिया फेमस है, खनिज के मामला में देखा जाए कोयला। और हजारीबाग जो होता है आपका टीन के लिए फेमस है, कोडरमा आबरक के लिए फेमस है। ये सारा चीज़ आपको याद रहना चाहिए, नोट करके रखना है। अगला क्वेश्चन है कि बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कब हुआ था। ऑप्शन है 26 जनवरी 1964, 29 जनवरी 1964, 15 अगस्त 1964, 27 अक्टूबर 1966। तो बोकारो स्टील सिटी जिसे देखा जाए, ठीक है, तो इसकी स्थापना हुआ था 29 जनवरी 1964। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 29 जनवरी 1964। ये आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान आया था। कौन सा पंचवर्षीय योजना के दौरान? तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान ये शुरुआत किया गया था 29 जनवरी 1964 को, ठीक है। यह संयंत्र जो होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत कार्य करता है। बोकारो स्टील प्लांट जो है आपका स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत कार्यरत होता है। 29 जनवरी 1964 यानी तीसरी पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में इसका स्टार्ट किया गया था, तो याद रखिएगा। और फाइनली 2 साल के बाद पूरी तरह से लोहा गलाना और बाकी स्टीलों का उत्पादन शुरू हो गया था यहाँ पर। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि चिकनी मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है। तो चिकनी मिट्टी देखा जाए तो झारखंड में ऐसे बहुत सारे मिट्टी पाए जाते हैं, जिसमें स्थानीय नाम में से देखा जाए, मिट्टी के स्थान में देखा जाए या भूमि के स्थानीय नाम के रूप में, तो पहले हम बात करेंगे मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है, जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। तो चिकनी मिट्टी देखा जाए तो इसका कई नाम है, जैसे केवला, चिट्टा, नागर, गोबरा, हल्हाद, हंसना, ठीक है। तो केवला भी होगा, चरका भी हो गया, ठीक है, और क्या होगा, जारिया। यहाँ पर जो होगा ना, जारिया जो होगा आपका ये अलग होता है, ठीक है। चरका भी अलग होता है, केवला होता है, ठीक है। चरका जो आपका होता है वो आपका दोमट मिट्टी का होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए की आंसर होगा, क्योंकि चरका जो होता है ना वो आपका दोमट मिट्टी का स्थानीय नाम होता है, दोमट मिट्टी का। और यहाँ पर जरिया जो देख रहे हैं, जारिया, ठीक है, यह आपका बालुई मिट्टी होता है, बालुई दोमट मिट्टी। बालुई दोमट मिट्टी होता है, केवला होता है, चिकनी मिट्टी के और बहुत सारे नाम है, आप लिख सकते हैं। इसको बोलते हैं चिट्टा, ठीक है, नागरा। चिट्टा हो गया, नागरा हो गया, गोबरा हो गया, ठीक है, गोबरा हो गया, हासा हो गया, हलमाद हो गया, ये सब चिकनी मिट्टी के अंतर्गत आएगा। बाकी चरका आएगा दोमट मिट्टी के अंतर्गत, चरका आएगा, है ना, खेसरी आएगा, बाल सुंदर आएगा, लोबो आएगा, ये सब क्या है, दोमट मिट्टी है। अब बालुई मिट्टी दोमट मिट्टी में होता है बाला, गोशिस, जरिया, गिटला, हसा, है ना, ये सारे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बसलोई नदी कहाँ से होकर निकलती है। नदी घाटी आप लोग पढ़े होंगे, दक्षिणी और उत्तरवर्ती नदी पढ़े होंगे। तो यहाँ पर पूछा गया है कि ब्रह्मणी बांसलोई नदी जो है वो कहाँ से होकर निकलती है। बांसलोई नदी कहाँ से होकर निकलती है। तो ये बांसलोई नदी होती है गोड्डा से होकर निकलती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हिजला मेला जो होता है किस नदी के तट पर लगता है। संक नदी पर, म्यूरछी नदी पर, गुमानी नदी पर या यारो नदी पर। रो होना चाहिए, यारो लिख दिया है यहाँ पर, रो नदी, ठीक है, मिस्टेक हो प्रिंट में, कोई दिक्कत नहीं है।
हिजला मेला जो है किस नदी के तट पर लगता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, म्यूरच्छी नदी के किनारे पर लगता है। म्यूरच्छी नदी कहाँ से निकलता है? तो थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग डिटेल्स में। म्यूरच्छी का सबसे पहले कुल लंबाई जानिए आपका कितना है? 250 किलोमीटर कुल लंबाई है और ये त्रिकुट पहाड़ से निकलती है। ठीक है, ये त्रिकुट पहाड़ कहाँ पर है? देवघर में। त्रिकुट पहाड़ से ये निकलता है और कहाँ पर है? ये देवघर में। ठीक है, देवघर में। क्लियर है? और जाके कहाँ मिल जाती है? हुगली नदी पर ये निकलती है और जाके मिल जाती है हुगली पर। हुगली नदी कहाँ पर है? बंगाल में है ना। हुगली नदी आपको वेस्ट बंगाल कोलकाता बोल सकते हैं। ठीक है, इसका कोई उपनाम है, जैसे मोर नदी, मोतियारा नदी के नाम से भी म्यूरच्छी नदी को जाना जाता है। इसमें एक खास बात है कि झारखंड का एकमात्र नौकामार्ग नदी कहा जाए, यानी नौका चलने वाला नदी, तो इसको मारिएगा आप म्यूरच्छी नदी। ठीक है, ये प्रथम पंचवर्षीय योजना कार्यकाल जैसे था 1951 से 1955, तो उसी समय जो है इसका जो है स्थापना हुआ था। ठीक है, यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान कनाडा के सहयोग से मानसजोर एक नामक बांध है का निर्माण किया गया था। इस बांध का शिलान्यास जो है लेस्टर बी पिस्नर के द्वारा किया गया था। ये ब्रिटिश मंत्री थे, विदेश मंत्री जिसको बोल सकते हैं। 1955 में इसको किया गया था। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। बाकी सहायक नदी में से मेरुचक होगा, धोबरा, टिपरा, ठीक है, पुसरू, दमरा, भाबरी, ये सब होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 12 कि लाल की घाटी कहाँ स्थित है? लाल की घाटी कहाँ पर स्थित है? तो लाल की घाटी यदि बात किया जाए, लाल की घाटी यदि बात किया जाए तो लाल की घाटी आपका रामगढ़ में पड़ता है। ठीक है, कहाँ पड़ता है? लाल की घाटी आपको पड़ता है रामगढ़ में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। रामगढ़ में आपका लाल की घाटी मिलेगा एक, तो दूसरा का चुट्टूपाली घाटी, ये भी क्वेश्चन कभी पूछता है। चुट्टूपुली है ना, ये चुट्टूपुल्लू घाटी, ये भी आपका जो है रामगढ़ में पड़ता है। बाकी आपका बागदा घाटी हो गया, केजिया घाटी हो गई, ये भी रामगढ़ में। रांची में एक फेमस है जो आपके क्वेश्चन भी पूछता है कई बार, टेगोर पहाड़ी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है रामगढ़ हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, रामगढ़ हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। रांची में जो होता है आपका है कौन सा पहाड़ी है? तो टेगोर पहाड़ी है। रांची में कौन सा पहाड़ी है? टेगोर पहाड़ी। ठीक है, खूंटी में कौन सा है तो पूछ सकता है, तो बोलिएगा डोम्बारी बुरु पहाड़ी, डोम्बारी बुरु पहाड़ी। ठीक है, और हजारीबाग में क्या है? तो हजारीबाग बोल रहे कन्हरी झील, कन्हरी झील। ये सारा चीज़ आप लोग नोट करते रहिएगा। ठीक है, नेत्रहाट जो है पहाड़ की ऊंचाई कितनी है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है नेत्रहाट पहाड़ की ऊंचाई कितनी है? तो कोई बता सकते हैं कि नेत्रहाट पहाड़ की कुल ऊंचाई कितनी है? नेत्रहाट पहाड़ की कुल ऊंचाई हो गया 1180। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेत्रहाट पहाड़ की कुल ऊंचाई यदि देखा जाए तो क्या हो जाएगा? 1180 मीटर इसकी कुल ऊंचाई हो जाएगा। बाकी 1365 जो है वो पारसनाथ पहाड़ की ऊंचाई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर्वाधिक शेड्यूल कास्ट किस जिला में पाए जाते हैं? एससी सबसे ज़्यादा आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो एससी की यदि बात की जाए, शेड्यूल कास्ट की यदि बात की जाए तो सबसे ज़्यादा पलामू देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यानी पलामू में, एससी में। ठीक है, एससी का यदि परसेंटेज में पूछा जाता तो एससी का सबसे ज़्यादा परसेंटेज चैत्रा में होता है। एससी का सबसे ज़्यादा परसेंटेज आपका चैत्रा में मिलेगा। और लोहरदगा में यदि क्या मिलेगा तो बोलेगा सर सबसे ज़्यादा, सबसे कम। एससी का न्यूनतम प्रतिशत जिसको हम बोलते हैं न्यूनतम, ठीक है, न्यूनतम प्रतिशत नहीं, न्यूनतम सिर्फ, सबसे कम एससी, सबसे ज़्यादा एससी कहाँ मिलता है?
सबसे एससी ज़्यादा मिलता है पलामू में, मैक्सिमम एससी मिलेगा आपको पलामू में, और मिनिमम एससी यानी कम एससी मिलेगा आपको न्यूनतम एससी लोहरदगा में। प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो चतरा में सबसे ज़्यादा एससी मिलता है शेड्यूल कास्ट, और पाकुड़ में आपका परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए, तो सबसे न्यूनतम मिलता है आपका पाकुड़ में। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। परसेंटेज के हिसाब से पूछेगा तो चतरा हो जाएगा, एससी का परसेंटेज सबसे ज़्यादा है, क्लियर है, और पाकुड़ में सबसे कम है परसेंटेज की दृष्टि से। ऐसे में पूछेगा कि मैक्सिमम एससी कहाँ पाया जाता है तो पलामू मारिएगा, और न्यूनतम पूछेगा तो लोहरदगा मारिएगा, ठीक है। तो ये सारा चीज़ याद रखिएगा, क्वेश्चन आपके पूछ सकता है आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि तिलका आंदोलन पर क्या सही है, आपको विचार करना है इसमें क्या सही हो सकता है। तो तिलका आंदोलन इसका प्रमुख केंद्र बानचरी जोड़ था, बिल्कुल सही है, ठीक है। तिलका आंदोलन जो है, सबसे पहले आपको जानना है तिलका आंदोलन कब हुआ था, ठीक है, सबसे पहले जान लीजिए। तो 1783 से लेकर 1785 तक इसका प्रमुख कार्यकाल है, यानी 1783 मान सकते हैं। इसका शुरुआत जो था 1783 था। तिलका माझी खुद नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है। यह आंदोलन जो अंग्रेज के दमन एवं फूट डालो की नीति के विरुद्ध था। ये इसका प्रमुख केंद्र बनचरी जोड़ था, बिल्कुल सही है। इसमें तिलका आंदोलन पर यह प्रचार प्रसार के लिए साल के पत्ते का प्रयोग किया था, ये भी सही है आपका। इसका प्रमुख उद्देश्य देखा जाए तिलका आंदोलन का तो आदिवासी अधिकारों का रक्षा करना था, इसके साथ साथ अंग्रेजों को विरोध लड़ना था, समाजवादी में से मुक्त प्राप्ति करना था। ये 3 उद्देश्य था। एक तो आदिवासी अधिकारों का रक्षा करना था तिलका आंदोलन में, ठीक है, उद्देश्य था आदिवासी अधिकारों की रक्षा करना, अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ना और समतावाद से मुक्ति प्राप्त करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 हो जाएगा, यानी सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ एबव, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तिलका माझी को एक क्वेश्चन पूछता है, तिलका माझी को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है, तो इसे जाबरा पहाड़िया के नाम से जाना जाता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि जोहार योजना में जोहार का पूरा रूप क्या है। जोहार योजना में जोहार का पूरा रूप क्या है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जोहार योजना में जोहार का पूरा रूप क्या है, तो झारखंड अपॉर्चुनिटी फॉर हार्सनिंग रूरल ग्रोथ, एकदम सही है। झारखंड अपॉर्चुनिटी फॉर एग्रीकल्चर नहीं होगा, एग्रीसिव तो होगा ही नहीं, हार्ड कल्चर नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब जोहार योजना का बात हुआ, जोहार योजना का, तो जोहार योजना 2007 में यह योजना बना, ठीक है। इस योजना जोहार योजना या योजना के तहत मुख्यमंत्री विवेकानंद दान से 272 नव दंपतियों को 11,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। जोहार योजना के अंतर्गत स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मूंग या मुर्गी पालन हेतु 4 लाख की सहायता राशि प्रदान की जाती है तथा मुर्गी पालन के दौरान मुर्गी से प्राप्त अंडे को सरकार द्वारा खरीदा जाएगा। यही इसका पूरा उद्देश्य है। जोहार योजना का 2017 में इसका शुरुआत किया गया। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हरि बाबा उपनाम किसका है। तो हरि बाबा आप लोग पढ़े होंगे, हरि बाबा, ठीक है, हरि बाबा दुखा हो, इस प्रकार से, तो दुमका नहीं होगा, दुखा नहीं होगा, आंसर क्या होगा, दुका, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। यहाँ पर भागीरथी मांझी को क्या कहा जाता था, भागीरथी मांझी को क्या कहा जाता था, क्वेश्चन पूछता है, तो इसको बाबा जी कहा जाता था, इसको बाबा जी कहा जाता था, ठीक है। लाल बाबू किसको कहा जाता था, राधा कृष्ण को, ठीक है। चाचा किसको कहा जाता था, बसंत कुमार तिर्की को। बाबू किसको कहा जाता है, विनोद कुमार बाबू को, ठीक है, ये महतो को। और मरंगोम को जयपाल सिंह मुंडा, धरती आबा, बिरसा मुंडा, विश्वपिता, उसी को कहा जाता था, ठीक है। ये सारा चीज़ आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि राज्य ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है। राज्य ग्रामीण विकास संस्थान जो है वो कहाँ पर है, राज्य ग्रामीण विकास संस्थान ये है रांची में, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसका जो स्थापना हुआ था इस भी आपको याद रखना है। इसका स्थापना हुआ था 1954 में, 1954 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था राज्य ग्रामीण विकास का, ठीक है। कोडरमा में क्या है, तो बोलिएगा इस तरह सैनिक स्कूल है।
कोडरमा में सैनिक स्कूल है, इसकी स्थापना जो हुआ था 1963 में हुआ था। हजारीबाग में क्या है तो बोलिएगा इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय, इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय, ठीक है, इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय है, ठीक है। तो ये आपका हजारीबाग में है, ये 1984 में बना था। और पलामू में क्या है तो बोलिएगा सर पलामू में आपका एक फेमस है जिसको हम बोलते हैं अभयारण्य, ठीक है। बाकी इसका कुछ भाग अभी लातेहार में चला गया है जिसको हम बैतला राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 19 में कि बिरसा मुंडा के बारे में क्या सही है। बिरसा मुंडा से एक हमने वीडियो पहले ही बना के डाला हूँ, आप देख सकते हैं, झारखंड जीके में आपको मिल जाएगा। बाकी आप लोग जानते होंगे बिरसा मुंडा के बारे में, तो फटाफट बात कीजिएगा। बिरसा मुंडा का यदि देखा जाए तो ये गरीब परिवार के जन्म थे, ठीक है, मुंडा परिवार में इसका जन्म हुआ था, ठीक है। यानी ये जो है इसका देखा जाए तो इसका जन्म जो है 15 नवंबर 1875 में हुआ था। इसी के जन्म दिवस के अवसर पर झारखंड में प्रत्येक वर्ष जो है झारखंड की स्थापना दिवस मनाया जाता है, यानी 15 नवंबर इसका राइट आंसर है। ये एक आदिवासी नेता, ये बिल्कुल सही है। और इसे डम्बारू पहाड़, ये क्या होता है, डम्बारू पहाड़ जो है बिरसा आंदोलन का प्रमुख केंद्र था, ठीक है। ये आंदोलन का है ना, बिरसा आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। बिरसा आंदोलन का प्रमुख केंद्र क्या था, डम्बारू बुरू पहाड़। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सभी सही हो जाएगा। इसके अलावा आपको यदि जानना है तो याद रखिए, हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल दे रहे हैं। जैसे इसके पिताजी का नाम यदि बात की जाए तो सुगना मुंडा था, और उसकी माता जी का नाम था कर्मी हाथू मुंडा, और बड़े भाई का नाम है कोंता मुंडा। इसकी प्रारंभिक शिक्षा का नाम था, ये प्रारंभिक शिक्षक जो थे जयपाल नाग, और धार्मिक शिक्षा या धार्मिक गुरु कौन थे, आनंद पांडे, ठीक है। इसको बचपन में बिरसा मुंडा को कहा जाता था, ठीक है, दाऊद मुंडा के नाम से जाना जाता था, दाऊद मुंडा। बिरसा मुंडा को कहा जाता था, दाऊद मुंडा कहा जाता था। सारा चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। अगला जो है क्वेश्चन है कि झारखंड में पद्मश्री पुरस्कार व्यक्ति इनमें से कौन सा है। तो आपको बताना है कि झारखंड में पद्मश्री जो प्राप्तकर्ता जो है व्यक्ति, वो इनमें से कौन सा है। महेंद्र सिंह धोनी, बिल्कुल पद्मश्री पुरस्कार इसको मिला था। कब मिला था तो 2009 को मिला था। और किस क्षेत्र में, आपको खेल के क्षेत्र में, क्योंकि खेल के लिए जाने जाते हैं, भारत के कप्तान भी थे, ठीक है। सीमन उराव को भी जो है पद्मश्री पुरस्कार मिला है। सीमन उराव को कब मिला था, 2016 में मिला था। ये भी आपको याद रखिएगा। किसके लिए बना था, ये पर्यावरण के लिए, ये इसको मिला था पर्यावरण संरक्षण के लिए। मुकुंद नायक जो थे उसको भी आपको कला के क्षेत्र में मिला था। और कब मिला था, 2017 को मिला था, ठीक है, कला के क्षेत्र यानी आर्ट के क्षेत्र में। तो यहाँ पर एक से ज़्यादा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी को जो 2009 मिला था खेल के क्षेत्र में, सीमन ओराव जो थे 2016 में आपका पर्यावरण के क्षेत्र के योगदान के लिए, और मुकुंद नायक को जो जी को मिला था 2017 में आर्ट यानी कला के क्षेत्र में। ये तीनों जो थे वो झारखंड के पद्मश्री पुरस्कार व्यक्ति थे। तो राइट आंसर एक से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस प्रकार से लगातार वीडियो आप लोग तक मिलते रहेगा। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर सब्सक्राइब करके रखिएगा, लगातार अपडेट मिलता रहेगा। और बताइएगा कमेंट में कि लगातार वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लगातार मैं प्रत्येक दिन अपडेट कर दूंगा, ताकि आपके एग्ज़ाम में एक धार देगा, अच्छे खासा स्कोर कर सकते हैं आप, ठीक है। चलिए, थैंक यू।